दो क्वेश्चन एक साथ बैक टू बैक मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पार्टनरशिप रिलेशन में होने वाली सभी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप किसी भी बुक को उठा करके एटलीस्ट 90 to 95% क्वेश्चन आप इस कांसेप्ट के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हो। ऐसा एक साथ ड्रॉ करना है। अगर आपको स्कूल में या कहीं पर भी अलग रिलेशन अकाउंट अलग अलग लेजर करके किया जा रहा है तो उस प्रोसेस को एकदम छोड़ दीजिए। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आप प्रोसेस को समझ लो, हर क्वेश्चन में जगह बनानी है और ये काम बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत फास्ट होगा। जो भी आपको टाइम लगने वाला है कैलकुलेशन में टाइम लगता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सिस्टमैटिकली आपको ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करना पड़ता है, नहीं तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। हेलो एवरीवन, अड्डा 24/7 के स्टूडियो से सीए ब्रिज चैनल पर आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। मैं आदित्य कुमार आज पार्टनरशिप डिस्कशन के तीसरे लेक्चर में आपको आज दो क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाऊंगा, जिससे कि आपको पार्टनरशिप डिस्कशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको याद होगा पहले लाइव क्लास में मैंने आपको पार्टनरशिप डिस्कशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। दूसरे क्लास में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया और अब आज बारी है दो क्वेश्चन एक साथ बैक टू बैक मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पार्टनरशिप डिस्कशन में होने वाली सभी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप किसी भी बुक को उठा करके एटलीस्ट 90 to 95% क्वेश्चन आप इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, एक दो अगर नई एंट्री नई ट्रीटमेंट आएगा तो उसको आपको अलग से सीखना होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, आदिश एंड श्रेयांश दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, ये आपका रेशियो है। ये आपका बैलेंस शीट है पार्टनरशिप फर्म का, जिसको कि डिसॉल्व करना है और यहाँ कुछ टर्म्स कंडीशन लिखे हुए हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखते हुए पार्टनरशिप को बंद करना है। पूरा पार्टनरशिप डिस्कशन का प्रोसेस क्या होता है? पार्टनरशिप डिस्कशन का प्रोसेस होता है कि भाई एसेट्स को हम लोग बेचेंगे या पार्टनर अपने घर लेकर के जाएगा, जो पैसा आएगा उससे आउटसाइड लायबिलिटी को पे करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा पार्टनर लोग अपने अपने घर लेकर के जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। उसके लिए चार मेन एंट्री होगी। पहला, एसेट्स को बंद करने के लिए रिलेशन टू एसेट्स, लाइबिलिटी को बंद करने के लिए लाइबिलिटी टू रिलेशन, एसेट्स रिलाइज होगा कैश टू रिलेशन, अगर पार्टनर लिया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिलेशन, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे रिलेशन टू कैश, पार्टनर लाइबिलिटी ले लेगा तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ये चार एंट्री को हमने सीखा अभी तक। चलिए उसी को अप्लाई करेंगे और यहाँ आपको बनाना है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो आपको अच्छे से पता है कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं, रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर्स का लोन है तो उसको भी हम लोग अलग से ओपन करते हैं। लेकिन हाँ, अब नए पैटर्न में जहाँ पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बहुत बार क्या होता है कि आपको सिर्फ रिलेशन अकाउंट को बनाने दे सकता है, या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो छोटा अकाउंट बनाने को दे सकता है। लेकिन हम लोग सारे लेजर को डिटेल में सीखेंगे, जिससे कोई भी पोर्शन आएगा तो आप कंफर्टेबली उतने मार्क्स के लिए आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले फटाफट फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसके बाद चीजों को आगे लेकर के चलते हैं। ये रहा एक रिलेशन अकाउंट का बड़ा सा फॉर्मेट, यहाँ पे लेंगे हम लोग। ये रिलेशन अकाउंट हुआ, रिलेशन अकाउंट का ये फॉर्मेट हो गया। उसके बाद अगले पेज पे हम लोग पार्टनर्स कौन कौन है, आदिश एंड श्रेयांश, पार्टनर्स कैपिटल और कैश नेक्स्ट पेज पे हम लोग ओपन कर लेंगे, जिससे कि जगह थोड़ी ठीक ठाक हम लोग को मिल जाए। ये रहा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो पार्टनर्स का हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं।
ये आपका हो गया दो पार्टनर आदिश एंड श्रेयांश। तो इफ इस अकाउंट, आदिश अकाउंट एंड एस अकाउंट, आप लोग पूरा लिखोगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इज अकाउंट एंड श्रेयांश अकाउंट। अब बारी है कैश के लेजर की। ये रहा कैश का मेरा लेजर हो जाएगा, ये कैश का लेजर हो गया। ये कैश का लेजर हो गया, ये रहा कैश अकाउंट। तो इस तरह से हमने रिलेशन अकाउंट बनाया, आदेश, श्रेयांश अकाउंट एंड कैश अकाउंट, तीनों को ड्रॉ एक साथ कर लिया। हमेशा एक साथ ड्रॉ करना है। अगर आपको स्कूल में या कहीं पर भी अलग रिलेशन अकाउंट अलग अलग लेजर करके किया जा रहा है तो उस प्रोसेस को एकदम छोड़ दीजिए। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो हमेशा एक साथ पूरे अकाउंट्स में, चाहे फाइनल अकाउंट बनाना हो, चाहे रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन हो, हमेशा आपको कोशिश करनी है कि पूरे लेजर को एक साथ पोस्टिंग करके एक डेविड केट इफेक्ट आप डालोगे। और देखिए कौन सा लेजर होगा। हाँ, इसमें आप देख पा रहे हो कि पार्टनर्स का लोन भी है, श्रेयांश लोन अकाउंट, श्रेयांश लोन एंड मिसेज आदिश लोन। यहां पे नई बातें सीखनी है कि मिसेज आदिश लोन जो है ना, वो पार्टनर की वाइफ है। बहुत बार लगता है कि भाई पार्टनर की वाइफ है तो ये पार्टनर हो गए, बिल्कुल नहीं। पार्टनर की वाइफ पार्टनर नहीं है। आपको सिर्फ पार्टनर्स लोन का अलग से लेजर खोलना है। तो पार्टनर की वाइफ का अगर लेजर है वो जस्ट लाइबिलिटी है, वो हमारी मालिक नहीं है। हम लोग बिजनेस हैं, हमारे मालिक नहीं है। तो श्रेयांश लोन जो कि 30,000 का दिख रहा है, इसके लिए भी हम लोग एक अलग से लेजर ओपन करेंगे। चलिए हम लोग अगले पेज पे, वहां जगह है, एक लेजर ओपन यहां कर लेते हैं। और ये रहा श्रेयांश लोन इस तरह से एस लोन अकाउंट हमने लेजर ओपन कर दिया। तो अब हम लोग रेडी हैं, सारा लेजर हम लोग का ओपन हो चुका है। और अब बारी फर्स्ट स्टेप की, जहां पे सारे बैलेंस शीट के आइटम को हम लोग एक एक करके पोस्ट करने वाले हैं। कैसे पोस्ट करने वाले हैं, उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो हमने पिछले 2 क्लास में सीखा है, और फिर से हम लोग करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। चलिए ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करते हैं। आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले कैसेट बैंक है, तो कैसेट बैंक कहां चला जाएगा, कैसेट बैंक चला जाएगा आपके कैश के लेजर में, और कैश हमने यहां खोला हुआ है। और टू बैलेंस ये ब्रॉट डाउन, आपका कैश हो गया, अमाउंट था 20,000, 20,000 ये रहा आपका कैश अकाउंट। अब अगली बारी है स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट, ये सारा क्या है आपका एसेट्स है। और एसेट्स को हमने क्या सीखा है, रिलेशन टू एसेट्स। ये एंट्री पास करके हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। चलिए क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। रिलेशन में सबसे पहले टू स्टॉक, अमाउंट है 24,000, ये रहा 24,000 लिखा। टू इन्वेस्टमेंट और अमाउंट है 30,000, ये रहा 30,000। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स आपका 20,000 है। डेटर्स हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा अच्छे से लिखोगे। मेरा काम है सिखाना, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। डेटर्स हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 है, तो आपको याद होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, ये क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए क्रेडिट तरफ चला जाएगा। प्लांट 1 लाख, तो प्लांट हमने क्लोज कर दिया, प्लांट हमने क्लोज कर दिया, 1 लाख है। और ये 1 लाख आपका रिलेशन अकाउंट में आ गया। अब है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये फिक्टिशियस एसेट्स है। और फिक्टिशियस एसेट्स किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 2 लाख है, रेशियो आपका 3:2 है। इस 2 लाख को हम लोग 3:2 में पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये डेबिट पोस्टिंग होगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और
पार्टनर्स में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशियो आपका 3:2 है, तो आपका आ जाएगा 3:2 यानी कि 5, और 2 लाख करोगे तो कितना हो जाएगा 40,000, तो 3:2 ये आपका 1,20,000 हो जाएगा, और एस में 80,000 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि सारे एसेट साइड को हमने एक एक करके सारा, देखो डेबिट पोस्टिंग आपका दिख रहा है, आपका रिलेशन में सारा डेबिट पोस्टिंग दिख रहा है, पार्टनर्स में डेबिट पोस्टिंग दिख रहा है, कैश डेबिट पोस्टिंग दिख रहा है, सिर्फ आपका प्रोविजन आपका क्रेडिट तरफ दिख रहा है जो कि क्रेडिट बैलेंस था। तो हमने चुन चुन करके सारे आइटम को, हमने एसेट्स के आइटम को का ट्रीटमेंट कर दिया। एसेट साइड पूरा सारा लेजर बंद हो चुका है। अब बारी है कैपिटल लायबिलिटी साइड की। चलिए, क्रेडिटर्स 90,000 रिलेशन में, क्रेडिटर्स ये रहा 90,000 क्रेडिटर्स हो गए। मिसेज आदिश लोन 30,000 लायबिलिटी कुछ देर पहले डिस्कस किया। मिसेज एज लोन, मिसेज एज लोन 30,000, ये रहा 30,000 हमने यहां लिख दिया। श्रेयांश लोन 30,000, श्रेयांश लोन 30,000। पार्टनर्स लोन अलग से लेजर खोलेंगे हम लोग, खोल चुके हैं हम लोग। ये रहा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये रहा 30,000। इस तरह से पार्टनर्स लोन का भी लेजर हमने ओपन कर लिया। अब बारी रिजर्व 45,000। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पार्टनर्स में, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये रहा जनरल रिजर्व, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। रिजर्व कितना था? रिजर्व था आपका 45,000। 45,000 को 3:2 में करना है। कैसे समझेंगे? 45,000 बाई 5 कितना हो जाएगा? 9। और इस तरह से 9 into 3 27,000 एंड 9 into 2 18,000। इस तरह से कैलकुलेशन करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। अब कैपिटल अकाउंट की बारी है। 1,97,000, 1,97,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 lakh and balance brought down 97,000। यहाँ पे टू और बाई हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक ही चीज को कितना रिपीट करना है, लेकिन जब आप लोग प्रॉपर बनाओगे एग्जाम पर्पज से तो टू और बाई आपको लिखना है, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस में उसको रखोगे। मेरा काम है सिखाना, तो बस ऐसा नहीं कि हम जिस तरह से शॉर्टकट बना रहे हैं आप भी उस तरह से बनाओगे। चलिए, तो इस तरह से हमने पूरे बैलेंस शीट आइटम को आप देख सकते हो, हमने सारे लेजर में पोस्ट कर दिया, यानी कि जो आइटम जहां होनी चाहिए थी सबकी जगह हमने उसको पकड़ा दी। अब बारी है जो एडिशनल फॉर्मेशन होगा। डेटर्स हमारा 20,000 था, डेटर्स रिलाइज 17,000। क्या ट्रांजेक्शन है? डेटर्स रिलाइज 17,000 एंड प्लांट रिलाइज 10% मोर देन बुक वैल्यू। कैसे इसकी वर्किंग करेंगे हम लोग? यहाँ आप वर्किंग नोट अलग से कर सकते हो। डेटर तो ठीक है 17,000 हो गया, और प्लांट रिलाइज 10% मोर देन बुक वैल्यू। प्लांट कितने का था? 1 लाख था। प्लांट आपका 1 लाख था, तो प्लस 10%, यानी कि 1,10,000 प्लांट से मिला। प्लांट से कितना मिला? 1,10,000। एंड D4 डेटर से कितना मिला? 17,000। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चलिए, कैश तो हमारा नेक्स्ट पेज में है। ये रहा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और आपका डेटर्स 17,000, प्लांट 1,10,000। इस तरह से ये रहा डेबिट इफेक्ट। और साथ साथ अब रिलेशन अकाउंट में बाय कैश
आपका प्लांट 1,10,000, डेटर्स 17,000, है ना? ये कैश एट बैंक, कैश। नेक्स्ट, आदेश प्रॉमिस टू पे मिसेज आदेश लोन एंड टू अवे स्टॉक एट 20,000। अब यहाँ दो ट्रीटमेंट है। क्या हुआ? आदेश प्रॉमिस टू पे मिसेज आदेश लोन, यानी कि पार्टनर ने अपनी वाइफ का लोन पे करने का प्रॉमिस किया। कैश के लिए एंट्री पास करते हैं। याद कीजिए, अगर हम लोग फर्म है, अगर हम लोग अपनी लायबिलिटी को पे करेंगे, एंट्री पास करते हैं रिलेशन टू कैश, बट हम लोग नहीं पे कर रहा है ना, पार्टनर पे कर रहा है, आदेश पे कर रहा है। एंट्री क्या होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा? एस कैपिटल अकाउंट। अब ब्रैकेट में मिसेज एज लोन, आप ऐसे लिख सकते हो। अब मिसेज एज लोन कितना था? 30,000। ये रहा आपका 30,000 का डेबिट इफेक्ट। और एज अकाउंट में बाय रिलेशन मिसेज एज लोन 30,000। ये रहा आपका 30,000, हमने पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट लाइन क्या है? एंड टू अवे स्टॉक एट 20,000। स्टॉक 20,000 में ले लिया। स्टॉक 20,000 में स्टॉक लिया, इंटी क्या पास करेंगे? जब स्टॉक हम लोग बेचते अगर, तो कैश टू रिलाइसन। लेकिन क्या हुआ? स्टॉक किसने लिया? आदेश ने लिया, तो इंटी क्या पास करेंगे? आदेश डेबिट टू रिलाइसन। ब्रैकेट में स्टॉक आप लिख सकते हो। और कितने में लिया? ये रहा 20,000 डेबिट इफेक्ट। और रिलेशन में बाय एस कैपिटल अकाउंट 20,000। ये रहा आपका क्रेडिट इफेक्ट हो गया। इस तरह से पहला दो ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके। थर्ड, श्रेयांश टू अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि अब इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा है। जब भी इस तरह का हो ना कि कोई एसेट्स है, उसका दो अलग ट्रीटमेंट है, हाफ ऐसे हो गया, हाफ आपको अलग से कुछ और करना है, तो उसका अलग से एक छोटा सा वर्किंग बना लो, जिससे कि आपको ट्रैक करने में आसानी होगी। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का था? आप देखो तो इन्वेस्टमेंट हमारा 30,000 का था। 30,000 में हाफ, यानी कि हाफ कितने का? 15,000 का। 15,000 का किसने लिया? श्रेयांश ने लिया। एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 15,000 10% डिस्काउंट 1,500, तो कितने में लिया श्रेयांश ने? 13,500 में लिया। ये इसका कहने का मतलब था। एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रिलाइज 4,500। बाकी इन्वेस्टमेंट क्या था? 15,000 से कितना मिल पाया? सिर्फ 4,500। तो इसकी और इसकी एंट्री पास करनी है, यानी कि अच्छा खासा लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट पे। चलिए क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले जो पार्टनर ने लिया क्या होगा? किसने लिया था? श्रेयांश ना। श्रेयांश डेबिट टू रिलायसन 13,500। ये रहा श्रेयांश का लीजिए, श्रेयांश डेबिट टू रिलायसन, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट और 13,500 ये हमने लिया। उसके ये डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट रिलेशन में बाय एस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 13,500। अब कैश कितना रिलाइज हुआ? 4,500। कैश कितना रिलाइज हुआ? 4,500। इंटू क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। ये रहा कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायसन, यहाँ इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में, और ये रहा 4,500 डेबिट इफेक्ट। और यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 4,500 हो गया। अगली एंट्री क्या है? क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो क्रेडिटर को कितना पे करना था? 90,000। क्रेडिटर कितना? 90,000। 10% डिस्काउंट मतलब 9,000। 81,000 क्रेडिटर को पे करेंगे। एंट्री क्या होगी? रिलेशन टू कैश। रिलेशन में रिलेशन डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में आप क्रेडिटर लिख सकते हो, क्रेडिटर।
81,000 ये रहा आपका डेबिट इफेक्ट। और नेक्स्ट कैश में बाय रिलायशन ब्रैकेट में क्रेडिटर 81,000 ये रहा आपका क्रेडिट इफेक्ट। इस तरह से साथ साथ एक डेबिट एक क्रेडिट आपको करते चलना है। एक्सपेंस ऑफ रिलायशन अमाउंटेड टू 7,000। एक्सपेंस कितना 7,000। एंट्री के पास होगी अगेन रिलेशन टू कैश और ये रहा एक्सपेंस 7,000 डेबिट इफेक्ट एंड इन कैश अकाउंट बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,000। इस तरह से आप देखोगे सारा कुछ हमने ट्रीट कर लिया। अब सारा कुछ स्टेटमेंट के बाद याद होगा हमने आपको बताया था आप चुन चुन करके देखोगे कि क्या सारा एसेट्स रियलाइज हो गया या फिर सारे लायबिलिटी को हमने पे कर दिया। अगर इसका इंफॉर्मेशन नहीं है किसी एसेट्स का लायबिलिटी का, क्योंकि पहले तो हम लोग यहाँ पे हर एक आइटम का ट्रीटमेंट करते जाते हैं ना, तो अब चलिए देखते हैं क्या कुछ बच तो नहीं गया। स्टॉक तो एक पार्टनर ले लिया, इन्वेस्टमेंट भी बिक गया। डेटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन था कि भाई डेटर्स तो शुरू में 17,000 रियलाइज हो गया था, प्लांट भी हो गया। हाँ, सारा एसेट्स हमने रियलाइज कर लिया। अब बारी है लायबिलिटी की। लायबिलिटी में दो ही लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स का, तो क्रेडिटर्स भी हमने पे कर लिया और आदेश लोन को तो पार्टनर ने ले लिया। यानी कि सारा एसेट्स और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट हो चुका है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बारी है बस आपको क्या करना, रिलेशन प्रॉफिट और लॉस निकालना, उसको फिर रिलेशन प्रॉफिट लॉस निकाल करके फिर उसको क्लोज कर देना और इस तरह से अकाउंट्स आपका सारा सेटल हो जाएगा। कैसे करेंगे, चलिए कैलकुलेशन पार्ट हम लोग करेंगे फटाफट। चलिए कैलकुलेशन पार्ट हम लोग लेते हैं। पहले इधर ऐड करेंगे और फिर इधर ऐड करते हैं। 24,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से आपको करना है। कैलकुलेशन में इस तरफ आ रहा है, एक बार अलग से लिख लेते हैं 292,000 और उस तरफ चलिए पहले ऐड कर लेते हैं 2,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख 10,000 प्लस 17,000 प्लस 20,000 प्लस 13,500 प्लस 4,500 और इस तरफ आ रहे हैं 2,87,000, है ना। इसका साफ मतलब है कि आपका डेबिट तरफ बड़ा था, तो चलिए डेबिट तरफ बड़ा था तो डेबिट तरफ के साइड को हम लोग यहाँ टोटल कर लेंगे, ये टोटल कर लेंगे और टोटल करके इस तरह से इधर आ जाएगा 2,92,000। ये हो गया 2,92,000। इधर भी हम लोग 2,92,000 हमने लिख दिया। डिफरेंस इस तरह से 5,000 का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। लॉस किसमें बटेगा, दो पार्टनर ए एंड एस, ये क्या आ रहा है 5,000 का आपका लॉस आ रहा है और जो लॉस है ओल्ड रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कैलकुलेशन तो यहाँ सिंपल है, इनका लॉस 3,000 हो गया और ये लॉस 2,000 हो गया। इस तरह से ये आपका लॉस हो गया। अब ये क्रेडिट इफेक्ट है ना, तो पार्टनर्स में हम लोग डेबिट इफेक्ट कर देंगे। पार्टनर्स में क्या करेंगे, डेबिट इफेक्ट ए एंड एस रिलेशन 3,000 रिलेशन 2,000। पार्टनर्स का बंद हो गया। फिर क्या हमने आपको बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टोटल करेंगे और टोटल करके कैश में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और अगर सब कुछ मैच कर गया इसका मतलब क्या है कि आपका सारा सोल्यूशन सही है। उसके पहले एक बार आप देखो तो एस लोन्स ना, इसको सेटल कर देते हैं, एस लोन को सेटल कर देते हैं। चलिए सारा का टोटल करना है, पहले टोटल कर लेते हैं।
बारी है एस लोन को पे करने की। एस लोन डेबिट टू कैश, अमाउंट कितना था 30,000, ये रहा डेबिट इफेक्ट, और कैश में बाय एस लोन 30,000, आपका ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया। अब बारी है एस कैपिटल अकाउंट। इधर आपका ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो चलिए इसको टोटल कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 27,000 प्लस 30,000, इस तरफ आ रहा है आपका 1,57,000। यहाँ भी आएगा आपका 1,57,000। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। 157 माइनस 120 माइनस 20 माइनस 3, इस तरफ आ रहा है 14,000। और इसको कहाँ क्लोज करेंगे, कैश में। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कहाँ क्लोज करेंगे, कैश में। यहाँ डेबिट इफेक्ट है, कैश अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट कर लेंगे, एस कैपिटल अकाउंट, और 14,000 का ये रहा आपका क्रेडिट इफेक्ट। इस तरह ए का लेजर आपका बंद हो जाता है। अब चलिए एस के लेजर को देखते हैं। एस का लेजर इधर आपको बड़ा साइड दिख रहा है। चलिए इधर पहले ऐड करते हैं 97 प्लस 18, 115, ये हो गया आपका 115। यहाँ भी 115 माइनस 80 माइनस 13,500 माइनस 2, तो इस तरह से आ रहा है यहाँ 19,500। यहाँ पर भी क्या होगा, कैश में इसको क्लोज करेंगे, डेबिट इफेक्ट है। और ये रहा एस कैपिटल अकाउंट, यानी कि इतना पार्टनर लोग को मिल रहा है 19,500। इस तरह से अगर कैश इक्वल हो गया, यानी कि आपका सॉल्यूशन सही था। चलिए अब कैश को इक्वल करते हैं। और अगर कैश इक्वल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक डेबिट क्रेडिट पोस्टिंग का हो सकता है, या कैलकुलेशन मिस्टेक आपका हो सकता है। इस तरफ आ रहा है 1,51,500। और इस तरह से दोनों साइड इक्वल हो रहा है, और ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपने देखा, एक फुल लेंथ का क्वेश्चन था कि कैसे हम लोग पार्टनरशिप ड्यूरेशन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपने देखा अलग पॉइंट क्या था कि पार्टनर्स का लोन भी था और पार्टनर्स वाइफ का भी लोन था। तो हमने ये सीखा कि पार्टनर्स वाइफ के लोन को हम लोग लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, लेकिन पार्टनर्स के लोन को अलग से लेजर खोल करके उसको सेटल करते हैं। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको वैसे ही कुछ है, सारा आपको लेजर आपको दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, अलग से इसमें करंट अकाउंट भी है। तो करंट अकाउंट के लिए आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी है। जो हमने अभी तक सीखा, करंट अकाउंट को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाकर सीधे क्लोज कर देना है। कोई अलग से करंट अकाउंट आपको खोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो बिजनेस बंद हो रहा है। सारा अकाउंट एक जगह जाकर के पार्टनर्स में आपको क्लोज कर देना है। पहले फटाफट हम लोग फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। यहां पर भी आपका बन जाएगा क्या, यहाँ आपका एक बन जाएगा रिलेशन अकाउंट बन गया। ये रहा आपका एक बन गया रिलेशन अकाउंट। अगले पेज पे हम लोग बना लेंगे, दो पार्टनर है हनीफ एंड जुबेर। तो अगले में हम लोग कर लेते हैं, छोटा छोटा लेजर बन जाएगा। ये रहा हनीफ जी का लेजर बन गया, ये जुबैद जी का बन जाएगा। ये रहा हनीफ जी का,
ये रहा जुबेद जी का, साथ साथ एक कैश अकाउंट। चलिए कैश अकाउंट ये हमने बना लिया, कैश अकाउंट बना लिया। ये रहा ये कैश अकाउंट। तो ये रहा एच लेजर एच अकाउंट, ये रहा जुबेद अकाउंट, ये रहा आपका कैश अकाउंट, और ये रहा आपका रिलेशन अकाउंट। सारा लेजर बन के तैयार है। अब बारी है फटाफट पोस्टिंग करने की। अच्छा यहाँ बैंक है तो हम लोग कैश नहीं बैंक का अकाउंट ओपन कर लेंगे, कैश नहीं हम लोग ये बैंक का अकाउंट ओपन कर लेंगे। ये रहा बैंक अकाउंट। चलिए बैंक अकाउंट में कितना, बैंक अकाउंट 2 लाख था तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये रहा बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, छोटा, यस थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। 2 लाख हो गया। नेक्स्ट डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी, डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी सारा रिलेशन अकाउंट में क्लोज होगा। रिलेशन टू रिलेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 3,40,000, 3,40,000 हो गया। स्टॉक स्टॉक 1,50,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर 4,60,000, फर्नीचर शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिखोगे पूरा 4,60,000। मशीनरी मशीनरी 8,20,000। अब है जुबेस करंट अकाउंट 80,000, डेबिट बैलेंस है ना, तो जुबेस करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर देंगे। ये रहा जुबेद, ये रहा जेस करंट अकाउंट और आपका अमाउंट था 80,000, तो ये रहा डेबिट तरफ आपका आ गया 80,000। इस तरह से आप देख सकते हो कि बैलेंस शीट में सारे डेबिट आइटम को हमने एक एक करके क्लोज किया। वापस से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को चलिए क्लोज करते हैं। ये रहा क्रेडिटर्स और अमाउंट है 1,50,000। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, आप देख सकते हो कि वर्कमैन कंपनसेशन का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और यहाँ पे आपका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कैपिटल रेशियो में, कैपिटल रेशियो क्या आपका 2:1, यानी पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इस केस में 2:1। 2:1 कैसे पता चला, इनकी कैपिटल 10 लाख और 5 लाख है जो कि 2:1 का है, और पीएसआर भी आपका 2:1 है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 3 लाख था, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:1 में, यानी कि ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इनका आ जाएगा 2 लाख, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड इनका आ जाएगा 1 लाख। 3 लाख को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको इतना आएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब जनरल रिजर्व 75,000, चलिए इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:1 में, बाय जनरल रिजर्व 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। चलिए
और 2:1, तो ये हो जाएगा 50,000 और ये आपका 25,000, ये हो गया। अब है हनीफ करंट अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो हनीफ के लेजर में इसको हनीफ अकाउंट में, तो एक्स करंट अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस में डाल देंगे, क्रेडिट तरफ, और अमाउंट था 25,000, ये रहा 25,000। एंड लास्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 10 लाख एंड 5 लाख, उसको पोस्ट कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये रहा आपका 10 लाख एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये रहा आपका 5 लाख। तो इस तरह आपने देखा हमने सिर्फ अभी तक क्या किया, और सच पूछो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं है। ये जो बैलेंस शीट था ना, उसको हमने बस कॉपी पेस्ट किया, जहां जहां उसको हमने जगह पकड़ा दिया, और जगह पकड़ा एक बार आप प्रोसेस को समझ लोगे तो हर एक क्वेश्चन में ऐसी जगह पकड़ानी है, और ये काम बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत फास्ट होगा। जो भी आपको टाइम लगने वाला है ना, वो कैलकुलेशन में टाइम लगता है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आपको ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करना पड़ता है, नहीं तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। कैलकुलेशन तो इतने बड़े क्वेश्चन में समझाते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग से भी कुछ कुछ गलतियां हो जाती है कैलकुलेशन करते समय, और आपको कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता है। चलिए अब बारी है कि ए से लेकर डी तक जो भी पॉइंट है उसको फटाफट एक डेबिट इफेक्ट एक क्रेडिट इफेक्ट हमको करना है। चलिए एक डेबिट और एक क्रेडिट इफेक्ट हम लोग करने वाले हैं। डेटर्स रिलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। डेटर्स 340 था ना, तो डेटर्स 340 था, देखिए तो डेटर्स कितना था, डेटर्स 340 था। अब 340 का लेस 5% आपको करना है, और 340 का 5% होता है 340 इंटू 17,000, तो डेटा से कितना मिलने वाला है, 340 माइनस 17, डेटा से मिलेगा 3,23,000। तो डेटा से रियलाइज हो गया कितना, 3,23,000। चलिए अब यहाँ पर डेट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सबसे पहले कैश में डेबिट पोस्टिंग हम लोग करते हैं, सॉरी यहाँ बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और उसके अंदर में डेटर्स, और डेटर्स से कितना मिल रहा है, डेटर्स से मिल रहा है 3,23,000, ये रहा 3,23,000, ये आपका डेबिट इफेक्ट रहा। और चलिए अब क्रेडिट इफेक्ट रिलेशन में बाय कैश, और ये रहा डेटर्स 3,23,000, डेटर का हो गया। 50% of the stock was taken over by Hanif at 10% less than book value. Remaining stock was sold for 65,000. जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, अगर किसी एसेट्स का इस तरह से अलग अलग ट्रीटमेंट है तो उसको भी हम लोग अलग से कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, चलिए यही कर लेते हैं। स्टॉक कितना था, स्टॉक था आपका टोटल 1,50,000 का, 1,50,000 का, इसका 50%, इसका 50% यानी कि कितने का हो गया, 75,000 का स्टॉक। 50% स्टॉक टेकन ओवर बाय हनीफा 10% लेस, तो 1,50,000 का था, तो 50% स्टॉक 75 का हुआ ना, और 75 का 10% 7,500 हो गया, और उसको जब लेस करोगे 75,000 माइनस 7,500, टोटल आएगा 67,500। तो इस तरह से स्टॉक से कितना रियलाइज हुआ, स्टॉक से रियलाइज हुआ आपका 67,500। एंट्री क्या होगी, पहले यहाँ बैंक है, बैंक था क्या, हाँ यहाँ तो बैंक है, तो हमने ये बैंक का लेजर खोला, तो ये रहा स्टॉक, और स्टॉक से रियलाइज हो रहा है 67,500, 67,500 का डेबिट पोस्टिंग, एंड ये रहा स्टॉक 67,500 का क्रेडिट पोस्टिंग हो गया। अब रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 65,000। अच्छा सॉरी, ये तो हनीफ ने लिया था ना, तो यहाँ करेक्शन होगा,
हनीफ ने लिया था तो हनीफ के लेजर में जाएगा ना। ये जो स्टॉक है ये 67,500 याद कीजिए हनीफ का था, तो ये हनीफ के लेजर में जाएगा ना। हनीफ में ये रहा रिलायंस, इसने स्टॉक लिया 67,500। यहां भी इसको ठीक कर लेते हैं। $67,500 और एस कैपिटल अकाउंट स्टॉक 67,500। हाँ, रिमेनिंग स्टॉक को 65,000 में सेल किया है, तो ये कैश में 65,000 होगा। कैश में 65,000 और यहां पर भी 65,000। तो चलिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया। फर्नीचर टेकन ओवर बाय जुबेद फॉर 135 में जुबेद ने फर्नीचर लिया। एंट्री जुबेस डेबिट टू रिलायंस, और ये क्या फर्नीचर के लिए। कितने में फर्नीचर लिया 135 में, फर्नीचर टोटल 460 का था तो 135 में लिया। हाँ 135 में लिया, तो जुबेस डेबिट 135, ये रहा डेबिट इफेक्ट। थोड़ा इसको ठीक से लिखना होगा। 135 डेबिट इफेक्ट, और रिलेशन में जेस कैपिटल ब्रैकेट में आप फर्नीचर लिख सकते हो 135 आपका हो गया क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट क्रेडिट हम लोग सब साथ साथ करते चल रहे हैं। मशीनरी वॉज रिलाइज फॉर 74,000, ठीक है। तो मशीनरी ये कैश में हुआ ना। चलिए यहाँ पे पहले कैश वाली कर लेते हैं। ये रहा, यहाँ तो है ही, और ये बैंक था तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कैश की जगह बैंक कर लेते हैं। सब छोटी छोटी बात का आपको ध्यान रखना है और वो हो जाएगा, तो अभी हम समझा रहे हैं तो। और मशीनरी कितने में हमने लिया, रिलाइज हुआ 74,000, तो 74,000 यहाँ जगह थी, हमने लिख दिया। क्रेडिटर्स पेड इन फुल, अच्छी बात है। अच्छा 74,000 ये क्रेडिट इफेक्ट, साथ साथ डेबिट इफेक्ट देना भूलना नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और 74,000 का मशीनरी था ना, तो वहां आपका ये रहा मशीनरी 74,000 का, ये रहा आपका डेबिट इफेक्ट। क्रेडिटर्स पेड इन फुल, क्रेडिटर्स कितना था, क्रेडिटर्स 150 था। रिलेशन टू बैंक, रिलेशन टू बैंक ब्रैकेट में आप क्रेडिटर लिख सकते हो, और 1,50,000 डेबिट इफेक्ट, और इन बैंक अकाउंट बाय रिलेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर 1,50,000, ये रहा आपका क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट एक्सपेंस ऑन रिलेशन 8,000 पेड बाय हनीफ। अच्छा हनीफ ने दिया, तो रिलेशन टू हनीफ ब्रैकेट में एक्सपेंस और 8,000 डेबिट इफेक्ट, और हनीफ में ये रहा हनीफ बाय रिलेशन एक्सपेंस 8,000 आपका ये रहा क्रेडिट इफेक्ट। तो इस तरह से सारा ट्रीटमेंट हो गया। अब बारी है क्या ये देखने की कि क्या कोई एसेट्स बच गया। तो फटाफट चेक करते हैं। डेटर्स आपका हो चुका है, स्टॉक भी आपका हो चुका है, फर्नीचर भी हो चुका है, मशीनरी भी हो गया आपका, इस तरफ हो गया। लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स था, हो गया, यानी कि सारा एसेट्स लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब बारी है कैलकुलेशन पार्ट, यानी कि कैलकुलेट करने की। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट लेजर को पहले बंद करेंगे। ये रहा कैलकुलेशन पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं, दोनों साइड को ऐड करके ऐड करते हैं। 340 प्लस 150 प्लस 460 प्लस, कैलकुलेशन में आपको बहुत तेज हाथ चलाने होंगे,
नहीं आपने ऐसा किया तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है। 1928 और ये 000 ये डेबिट तरफ का है। उधर भी एक बार देख लेते हैं। 150 प्लस 323 प्लस 65 प्लस 74 प्लस 67 प्लस 135, ये आ रहा आपका 8,14,500। ठीक है, कुछ छोटा तो नहीं। हाँ 323 ये तो हो गया। ठीक है, यानी कि आपका ये साइड आपका बड़ा था 1928 000 1928 000 और अब इसको माइनस कर लेते हैं। -814,500 टोटल आ रहा है 11,13,500। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, हनीफ एंड जुनैद में। किस रेशियो में? 2:1 में, जो आपका आया था। हाँ, अब इस तरह से इनका आ रहा है 742,333 और हाँ ठीक है, राउंड फिगर नहीं आ रहा। तो राउंड फिगर नहीं आ रहा है तो बहुत बार हम लोग सोच रहे थे कि कुछ एरर तो नहीं रह गया, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आ रही है, पर ये पूरा क्लोज कर लेना है। अंत में अगर कैश नहीं मिलता है ना, तब फिर हम लोग ढूंढेंगे कि कुछ गलती तो नहीं हो गई। वन सिक्स सेवन 742, इसको चलिए अब हम पोस्ट कर लेते हैं। क्रेडिट इफेक्ट था, डेबिट इफेक्ट हो गया। जे में रिलेशन और ये लॉस था 371,167 और इनका था रिलेशन लॉस 7,42,333। तो इस तरह से ये हो गया। अब चलिए पार्टनर्स को क्लोज करेंगे और क्लोज करके कैश में इसको डाल देंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर हम लोग का सॉल्यूशन सही होगा। तो किस तरफ बड़ा लग रहा है? इस तरफ ही बड़ा है। पहले इसको ऐड करते हैं। 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 8,000, इस तरफ आ रहे हैं। $12,83,000, यहां भी लिख देंगे 12,83,000 एंड माइनस 67,500 माइनस 742,333 और ये आपका आ रहा है, इसको काट क्लोज करना है बैंक में 473,167, ये रहा डेबिट पोस्टिंग, तो बैंक में क्रेडिट पोस्टिंग आ जाएगा। एच कैपिटल अकाउंट 473,167, जे को क्लोज करते हैं। इस तरफ बड़ा दिख रहा है 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 25,000, ये आ रहा है आपका 6,25,000। कितना आ रहा है? 6,25,000। चलिए इधर अब माइनस कर लेते हैं। 80,000
-135 -371 167 ये आ रहा है आपको, और इसको बैंक में क्लोज करना है 38,833। ये डेबिट इफेक्ट है बैंक में। जेस कैपिटल अकाउंट 38,833। अब चलिए दोनों कैश को क्लोज करते हैं। अगर दोनों कैश इक्वल हो गया यानी कि हमारा सॉल्यूशन सही था, और नहीं हुआ तो फिर गलती ढूंढनी पड़ेगी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, पोस्टिंग कहीं छूट सकता है ना। 6,62,000 इधर आ रहा है। और अब चलिए इधर और इस तरह से ये इक्वल हो गया 6,62,000। तो इस तरह से देखा कि कैसे हम लोग पार्टनरशिप डिस्कशन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं इस 2 क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट और ठीक हुआ होगा। और अब पार्टनरशिप डिस्कशन को आप प्रैक्टिस करके, आपको देखो प्रैक्टिस करके स्पीड लानी होगी, इसलिए पहले फुल लेंथ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले मत करो। फुल लेंथ क्वेश्चन को स्पीड आपको लाना है पोस्टिंग में, कैलकुलेशन पार्ट में, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो चलिए बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अगली टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और जो होगा पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।